आप सभी को आवाज आ चुकी होगी। सबसे पहले राम राम सा आप सबका आपके अपने YouTube चैनल सुमन लता यादव हिंदी क्लासेस पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। तो आज तो सब आप बहुत लगता है एक मन में जिज्ञासा लेकर बैठे हुए हैं, मेंटी क्विज कैसे देंगे। देखो बच्चों, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपको कुछ नहीं करना है। आपके पास ऑप्शन दोनों हैं, आप सीधा YouTube से भी जुड़ सकते हैं। बाकी खेलने का एक आनंद अलग है, वहाँ से आपको ये पता चलेगा कि आप लोग कितने पानी में जा रहे हैं और कितनी जल्दी जल्दी आंसर आप दे पाते हैं। ये सब बिल्कुल वैसा ही है जैसा वैसे मैंने वीडियो में बताया था कि आपके पास क्वेश्चन आएगा, टाइमिंग चलेगा, 30 सेकंड आपके पास होंगे, आपको वो नज़र आएगा और आप जितनी जल्दी देंगे अपने आंसर उतने ही ज़्यादा आपके पास होंगे मार्क्स। और जब लीडर बोर्ड आएगा तो उसमें जिसके मार्क्स सबसे ज़्यादा होंगे वो सबसे ऊपर नज़र आएगा। ठीक है, तो इससे सिर्फ एक चीज़ निर्धारित सबसे ज़्यादा होगी कि हम कितनी जल्दी अपना आंसर दे पाते हैं। आपकी पकड़ वहाँ से पता चलेगी कि हाँ कितनी पकड़ है। तो उसके लिए आप करने वाले क्या हैं? तो बच्चों, सबसे पहले तो आप सभी जुड़ गए हैं, तो मैं पहले राम राम तो कर लूँ आप सभी से। जी, कैसे जुड़े? ओके, समझ नहीं आया है आपको? ठीक है, देखो अभी आप लोगों के पास एक कोड आपको नज़र आएगा, ऊपर वहाँ पर पिन किया जाएगा और आप क्या करेंगे, अपने क्रोम को ओपन करेंगे, उसमें www.menti.com करके सर्च करेंगे और उसमें उस कोड को डालेंगे और आप तुरंत प्रभाव से मेरे साथ जुड़ जाएंगे। बस कुछ नहीं करना, आपको www.menti.com क्रोम में ओपन करना है और जो कोड आपको पिन किया जा रहा है क्लास में, उस पिन को वहाँ पर डालना है, उस कोड को डालना है और तुरंत आप मुझसे जुड़ जाएंगे। आप अपना नाम वहाँ लिख सकते हैं, आप अपनी फ़ोटो लगा सकते हैं, तो तुरंत आप वहाँ पर जुड़ जाएंगे मुझसे। ठीक है, तो एक बार कोशिश कर लीजिए, जितने बच्चे आप जुड़ सकते हैं। वैसे मेंटी का ऐप भी आता है, आप ऐप के थ्रू भी जुड़ सकते हैं, लेकिन ये सीधा है कि आप क्रोम ओपन कीजिए, www.menti.com उसके अंतर्गत चलाइए और उसके अंदर अगर हम लोग बात करें तो मैंने आपको बता दिया, एक कोड आपको पिन किया जाएगा और उसको आपको वहाँ पर डालना है और बस आप मुझसे जुड़ जाएंगे। ठीक है, गुड इवनिंग जी। यहाँ देखो बच्चों, ये कोड अगर आपको वहाँ नज़र नहीं भी आ रहा है तो यहाँ आपको नज़र आया है, ये देखिए, आपको ओपन करना है www.menti.com, आपको नज़र आ रहा होगा। बाकी बिल्कुल मेंटीमीटर ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, वहाँ भी आपको वो पता चल जाएगा। तो ये आपका कोड है बच्चों, जो है 15420694। और देखिए आप लोग जो जुड़ने लगे हैं उनकी पिक्चर्स, आपने पता नहीं कौन कौन सी पिक्चर सिलेक्ट की है, कौन किसको खाने वाला है। ये भाई भयंकर वाला आया है, किसका है? तो आप लोग जुड़ते जाएंगे और इसमें आप अपनी खुद की भी पिक्चर्स लगा सकते हैं। तो आप में से काफ़ी बच्चे जुड़ रहे हैं, वेरी गुड। आप लोग फटाफट जुड़ते जा रहे हैं, मुझे लगता है जल्दी अपना बोर्ड फुल हो जाएगा और बहुत मज़ा आने वाला है, मैं आपसे ये कह सकती हूँ। और जिन बच्चों का नहीं हो रहा उन्हें कोई टेंशन नहीं लेना, वो YouTube पर आप करेंगे, लेकिन एक बार कोशिश करोगे तो बिल्कुल एक बहुत अच्छा आपको गेम लगेगा। ओ वाह, बिल्कुल। पता है सब कह रहे थे पता नहीं हमारे वाले स्टूडेंट जुड़ भी पाएंगे या नहीं, मैं कह रही बहुत टैलेंटेड है, सब जुड़ जाएंगे, वेरी गुड। कोड है बेटा 15420694, ये रहा, देखो ऊपर आपको नजर आएगा जी। तो आप बहुत मात्रा में जुड़ चुके हैं जी।
नहीं आ रहा पुष्पेंद्र, कोई बात नहीं बेटा, बाकी मैंने बताया। आप क्रोम ओपन करो, www.menti.com को आप करेंगे, फुटबॉल वगैरह सब आ चुके हैं। देखो अब क्या क्या चीजें आने वाली हैं अलग अलग, और ये कोड आप वहां पर डालेंगे और आप सब यहाँ पर जुड़ जाएंगे। अब होने लग गई है लड़ाई आप लोगों में, है कि आप देखते हैं कितने क्या जी। हर्षवर्धन कह रहा है एक डीपी डोटासरा की फोटो वाली भी चिपकाओ रे। तुम्हारी जो इच्छा है वो चिपकाओ, अपनी चिपकाओ, फ्रेंड्स की चिपकाओ, जिसकी चिपका सकते हो चिपकाओ। बस उस पर ये ना हो कि भैया तूने मेरी यूज कैसे कर ली फोटो। ठीक, बाकी आप लोग यहाँ से यूट्यूब से देख ही सकते हैं। ठीक है जी, चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे पास 80+ बच्चे जुड़ चुके हैं मेंटी से। बेटा आज टेस्ट नहीं खुला था क्योंकि आंसर पता होते तो फिर ये मेंटी वाले तो तुरंत जवाब देना शुरू कर देते। नहीं आ रहा पुष्पेंद्र, कोई बात नहीं, आगे की बात करेंगे, फिर दोबारा कोशिश करेंगे एक बार। अब मैं शुरू करती हूँ, ठीक है। अपना फर्स्ट क्वेश्चन, जो लोग आप लोग वैसे देख रहे हैं उन्हें वो वैसे नज़र आ जाएगा, और जो मेंटी से जुड़े हुए हैं उन्हें अपने अपने फ़ोन पर वो नज़र आ ही जाएगा जी। तो हम शुरुआत करते हैं। शुरू करती हूँ। पहले प्रश्न पर हम हैं यहाँ पे, तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। अब यहाँ पर 30 सेकेंड है मेंटी वालों के लिए, और बाकी आप यूट्यूब वाले यहाँ पर मुझे बता ही देंगे। प्रश्न है, निम्नांकित में भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ये आपका प्रश्न है, और बच्चों आपको 4 ऑप्शन दिख गए हैं, यूट्यूब वालों को भी। भारत, भारतीय, भारतीयता, भारतवर्ष। अपने आंसर्स आप दे। गुड, आप लोग आंसर देना शुरू कर चुके हैं अपने अपने। पूछा है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है। यहां से मेरे पास आंसर आ चुके हैं। ओहो, यहां पर भी आंसर आए हैं। अब आप यहाँ पर मेंटी वालों का भी देख लीजिएगा आंसर किसके आए हैं। मुझे यहाँ बच्चों ने बता रखा है सी और बी जी। तो यहाँ पर भी देखिए जी, आंसर तो अब आपको नजर आ चुका है। क्या आया? भारतीयता जी। अब अपना आंसर यहाँ पर कौन सा है? सी नंबर इसके अंतर्गत भारतीयता वाला आंसर है। और बात करें, ये देखिए आप किसके कितने मार्क्स हैं लीडर बोर्ड पर आपको नजर आए हैं। जो टॉप स्टूडेंट है उसमें बजरंग लाल जी का है, इन्हें 968 पॉइंट मिले हैं। होला होप क्या नाम रखा है, 960 है। आप देख सकते हैं इसमें मिताली 957 पर, राम, हरीश, सरोज, अनीशा, सुनीता और तन्नू, ये इनके सबसे फास्ट आंसर थे और इन्होंने इतने मार्क्स लिए हैं। अगर बात करें बच्चों भारत, भारत तो संज्ञा हो गया, आप सभी को पता है। देख लो मैं यहाँ पे जी, तो भारत तो वहां पर संज्ञा हो गया है, राइट। और भारतवर्ष भी संज्ञा हो गया। अब बचे 2 ही थे वहां पर, तो एक अगर हम बात करें, के लिए एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं हम इसको, क्योंकि आपके पास रहेगा आंसर। भारतीयता आपको नजर आ गया, भारत संज्ञा, राइट। और अगर हम लोग बात करें इसमें सेकंड, तो मैं ये कह सकती हूं भारतवर्ष, ये भी क्या आ गया है? संज्ञा रूप। अब बचे 2, भारतीय, सोहन भारतीय, बेटा ये तो विशेषण हो गया। और वो क्या पूछ रहा है? भाववाचक। तो आंसर कौन सा हो चुका आपके पास? 3 नंबर।
समझ में आई बात? तो सेकंड प्रश्न अब हम शुरू कर रहे हैं। तो सेकंड प्रश्न पर अब आ जाते हैं यहां से हम। ये है आपका सेकंड प्रश्न जी। आपका फर्स्ट हो गया, वेरी गुड। जल्दी जल्दी सेकंड क्वेश्चन। विशेषण की सही परिभाषा है, देखिए जरा। सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द और क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द। देखते हैं यूट्यूब वाले भी फटाफट आंसर दे रहे हैं। बाकी अगर आप खेलोगे तो मजा भी अलग ही आएगा आपको। और यहाँ मेंटी पर भी 100+ बच्चे जुड़ गए हैं, यानी धीरे धीरे आगे बड़ा मजा आएगा। देखते हैं, ये काउंटडाउन शुरू हो गया इनका। तो यहाँ से भी मुझे आंसर बी और सी आप बता ही रहे हैं। ओहो, 97 का सही है। ये तो सबको पता ही था। विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम की क्या बताएंगे विशेषता, उन्हें हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो बिल्कुल 97% का क्या हुआ है, सही हुआ है। तो देख लेते हैं किसका क्या आगे का पॉइंट बनेगा यहाँ पे जी। लीडर बोर्ड आ गए हैं, अब देखते हैं कौन ऊपर नीचे यहाँ पर हो रहा है। देखते हैं, इनके पॉइंट बढ़ गए हैं। ओहो, बजरंग लाल जी ने 4 नंबर पर छलांग लगा दी है। अब मिताली सबसे ऊपर हो गई है 1908 पॉइंट के साथ। राम है, एक पगी और बजरंग लाल जी 4th पर आ गए हैं। अनीशा आ गई है, सुनीता, तन्नू, पंकज, रमेश, बामनिया। तो कुछ बच्चे यहाँ पर और अपडेट हुए हैं और कुछ जो अपनी जगह बनाए हुए थे उन्होंने कुछ अप कर लिया है। तो मज़ा तो आ रहा होगा आप लोगों को खेलने में। और बाकी आप सभी के यूट्यूब वालों के भी बच्चों के सही हैं। और बिल्कुल शेयर कर देना क्लास को, कभी खेल खेल के चक्कर में भूल जाओ। और चैनल आपको पता है सब्सक्राइब भी कर देना है। और 2-3 दिन में एक सरप्राइज़ भी मिलने वाला है, अगले 2 दिन में आपको। क्या है वो भी आपको पता चलेगा। इतने आप गेस करो कि क्या सरप्राइज हो सकता है। और आगे भी अपनी क्लासेस हैं। आज वापस से भूर सिंह जी सर की क्लास है, आपको पता होगी। और अभी 6 से 7 के बाद 7 से 8 साइंस वालों की भी क्लास है, ठीक है जी। अगले प्रश्न पर, थर्ड प्रश्न, इसमें समझाने के लिए ऐसा कुछ है नहीं, तो हम सीधा चलेंगे प्रश्न संख्या 3 पर। क्वेश्चन 3 है, देखते हैं क्या प्रश्न है आपका। नेता का स्त्रीलिंग होगा नेत्री, नेतानी, नेताइन और नेतानी। बच्चों ये 4 हैं आपके पास ऑप्शन। तो आप देख लीजिए कौन से में क्या आप करने वाले हैं। फटाफट आंसर आप दें। ओ, इधर भी आंसर ए, सी, इसमें भी सी और ए डबल आंसर। क्या बात है, क्यों भाई ऐसा क्यों हो रहा है? 2 भी जवाब दे दिया है जी। फटाफट 30 सेकंड इनके भी गई, आप लोगों ने जवाब दे ही दिया है। ए, सी, ये देखो जी 77 के बिल्कुल सही आंसर है। 35 बताया है नेताइन ने, 8 नेतानी और 4 नेतानी। अरे भाई इतना सरल था फिर भी गलत हो गया। वहां से तो देखो आपको पता नहीं चल पाता है, पर यहाँ से तो अब पता चल रहा है ना आपको। और यहाँ पर सिंपल ही बात है, नेता में ता प्रत्यय, ता की जगह त्रि, नेता से नेत्री, अभिनेता से अभिनेत्री। खूब पढ़ते हो जी। चलिए अब देखते हैं क्या रहा ये जी। आपको दिख चुका है जी। अब इसमें राम 1 नंबर पर आ गए, बजरंग जी वापस से 2nd, पगी 3rd पर जी, पंकज, रौनक, गोविंद, प्रीति, बबली और हेमंत सेवार। तो अब पॉइंट वाइज ये लोग आए हैं ऊपर स्कोर बोर्ड पर। नहीं जुड़ रहे कोई बात नहीं, समीरा आपसे नहीं जुड़ा जा रहा है तो कोई बात नहीं बेटा, सीधा सीधा आप आंसर दीजिए, ठीक है जी। आगे की बात, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। यूट्यूब वाले तो सबसे ऊपर ही ऊपर हैं जी।
तो आपके लिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन है? और आंसर है दर्शन, हस्ताक्षर, आंसू, गुड़िया। ये 4 आपके ऑप्शन हैं और आपको बताना है कौन सा शब्द एक वचन है। यहां से देखते हैं। इधर से आंसर देने लग गए आप लोग, यूट्यूब वाले भी फटाफट। वेरी गुड, शाबाश। डी बोल रहे हैं, इनका भी टाइम होने ही वाला है कंप्लीट जी। टाइम अप हो गया है इनका भी। ओहो, ये भी बहुत का गड़बड़ है। अगर बात करें कौन सा शब्द एक वचन है, 71 बच्चों का सही है। और यहाँ देखो गलत, 26 ने हस्ताक्षर दिया है, 17 बच्चों ने दर्शन और 12 बच्चों ने आंसर दे दिया है आंसू। 126 में से ये बच्चे यहाँ जो मेंटी क्विज खेल रहे हैं वो इनका है। बाकी हमारे यूट्यूब वाले तो हैं ही ब्रिलियंट। एक बार हम इसे थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है? तो मैं आपको समझाती हूँ ये अपने इस पे। एक बार थोड़ा सा वेट करें, हम अपने प्रश्न को निकालते हैं इसमें जी। आपका प्रश्न है बच्चों ये कि कौन सा शब्द है जो एक वचन है इसके अंतर्गत। और इसमें बात करें बच्चों दर्शन, बेटा दर्शन हो गए, दर्शन कर लिए, यानी ये तो किस में यूज हो गया? बहुवचन में। ये तो बहुवचन हो गया यहाँ से, राइट। और यहां मैं बात करूं हस्ताक्षर, हस्ताक्षर कर दिए, तो कर दिए इसका मतलब ये भी किस में हो गया है? बहुवचन में। और आंसू बह रहे थे, इन तीनों ही शब्दों का प्रयोग सदैव किस में होगा? बहुवचन में। अच्छे से ध्यान आपको रख लेना है। गुड़िया ये है एक वचन, अगर हम इसका बहुवचन करते तो वो अलग रूप होता। तो यहां से ये चीज जो आंसर है वो कौन सा नंबर आया बच्चों? आपका 4 नंबर इसके अंदर आया, ठीक है? तो अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट इसके अंतर्गत। तो वापस से मेंटी पर आएंगे और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। अगला प्रश्न आपका यहां से देखिए, जी यहाँ से आपका ये चेंज हो चुका है। नीतू भी आ चुकी है स्वेच्छा के साथ जी। तो प्रश्न पर आते हैं अब हम अपने पर, ठीक है? लीडर बोर्ड अपडेट हो रहा है, कौन नंबर पर रैंक लेकर आ रहा है वो आप जानते हैं जी। बिल्कुल यहाँ से देखिए अब आप लोग। अगला प्रश्न है, राम भी चावल खाता है, वाक्य में भी शब्द है। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय और निपात। ये 4 ऑप्शन है, जरा फटाफट आंसर आप बता दें। बेटा जुड़ने के लिए कुछ नहीं, आप क्रोम में www.menti.com वहां पर लगाएंगे, आपको ऊपर दिख रहा है कोड, वहां ये कोड दिखेगा। इसको जैसे ही करेंगे आप इस गेम में जुड़ जाएंगे। मेरे पास आंसर आ चुका है DAB। ओहो, यूट्यूब पर भी काफी आंसर्स अलग अलग। टाइम्स अप जी। और राइट आंसर जो है, और बाकी है ना एक मेंटीमीटर करके प्ले स्टोर पर ऐप भी है, आप उससे भी डाउनलोड करके और इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। समझ में आई बात? और कोड ये आपको डालना ही है, जैसे ओपन करोगे ये कोड डाल लीजिएगा। वापस गया। ये देखिए तो अब कौन कितने नंबर के साथ अप डाउन हुआ है अभी पता चल जाएगा आपको जी। बजरंग लाल जी ने वापस से बढ़त बना ली है, 3850 पॉइंट है। राम भी लगातार दौड़ में है, होला होप भी है, बबली है, बाकी प्रीति जांगीर, रोहित, नीतू, राजू मीणा जी, ML पवार और सुरेश बिश्नोई ये अब आ चुके हैं, इस दौड़ के अंदर शामिल हो चुके हैं। तो हम यहाँ से एक बार बात कर ले उस क्वेश्चन पर। तो मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूंगी बच्चों। यहाँ से
हमारा जो ये प्रश्न है वो ये वाला प्रश्न है, जिसके अंतर्गत राम भी चावल खाता है। वाक्य में बात करें तो शब्द आपकी बात है। थोड़ा सा फोकस ज्यादा है इस पर, क्योंकि वो उस पर फिर नजर नहीं आएगा, तो थोड़ा सा आपको एडजस्ट यहाँ करना पड़ेगा। मैं यहाँ आपको इसको समझा रही हूँ। निपात, बिल्कुल आंसर है निपात। एक्चुअली निपात अव्यय शब्द हैं बच्चों, जो वाक्य में किसी भी शब्द के साथ जुड़ेंगे और उसके साथ जुड़कर उस पर बल या जोर डालेंगे, और वो बल या जोर इतना होगा कि या तो वो उसके पूरे अर्थ में क्या कर देंगे, परिवर्तन, या उसे एक सीमा में क्या कर देंगे, बांध देंगे। तो निपात क्या होते हैं, अव्यय शब्द हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें, राम चावल खाता है, सामान्य सेंटेंस, और जैसे हमने बात की राम भी चावल खाता है, तो जैसे ही ये भी आया तो भी आते के साथ यानी उसके अलावा भी कोई खाता है, तो ये चीज इसके अंतर्गत सही हो जाती है। तो राम भी चावल खाता है, तो भी क्या है, निपात है। ही, भी, तो, तक, मात्र, भर, ये सारे के सारे क्या हैं, निपात शब्द हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। हाँ, ये कविता, ये गेम फ्री है बेटा, इसमें कोई पैसे नहीं ले रही। मैं तो सिर्फ ये देख रही हूँ कि एक गेम है और आप क्वेश्चन भी आंसर भी दे पाएंगे अच्छे से, वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब आगे की बात कर लेते हैं। हाँ, ये सही कह रहे हो, और सारे के सारे शेयर कर देना वीडियो को, भूल जाते हो जी। तो ये आपका स्कोर बोर्ड हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इसमें आंसर आपका आ चुका था निपात वाला, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, अब देखो यहां से। अच्छा, ये जोड़ा बाकी रह गया था नंबर, तो चलो भाई देखें जी। अगले प्रश्न पर आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। अब देखते हैं क्या आपके आंसर आते हैं यहां से जी। कौन सा व्यंजन मूर्धन्य नहीं है, ये है आपका अगला प्रश्न। कौन सा व्यंजन मूर्धन्य नहीं है, ये है ल, ये है ट, ये है श, और वहां है कोई नहीं जी। गजेंद्र जी नमस्कार। कोई बात नहीं दीप्ति, आप शामिल नहीं हो पा रहे, धीरे धीरे आप सभी कोशिश करेंगे तो मुझे पता है हम लोग ये कर पाएंगे। मैंने कहा है आप इसको क्रोम में खोल लो या ऐप डाउनलोड कर लो www.menti.com, और उसको ज्वाइन करने के बाद बच्चों ये कोड डालना है, तो आप सीधे यहाँ से जुड़ जाओगे। ओहो, ये तो वर्ण विचार का क्वेश्चन, ये तो बहुतों को ले डूबा भाई। ये 69 पर, मतलब 69 बच्चों का सही है, 21 बच्चों ने जवाब दिया है ट, श 34 ने, और कोई नहीं 17 ने। मतलब बस लगते हैं सेंटीमीटर पर फटाफट आंसर देने के चक्कर में लगता है गलत हो गए हैं। एक बार मैं समझा देती हूँ पहले आप लोगों को, तो जरा हम आ जाते हैं अपने नोट पर। ये देखो, कौन सा व्यंजन मूर्धन्य नहीं है, राइट। आप सबको पता है, आप जब वर्ण विचार पढ़ते हैं तो बच्चों, जब आप लोग वर्ण विचार पढ़ रहे होते हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपके वर्णों का जो आता है वर्गीकरण, तो उसमें आप पढ़ते हैं एक कंठ, तालु, राइट, मूर्धा, ऐसे जुड़ते हैं आपके। और इसके अंतर्गत बात करें हम यहाँ पे, तो बच्चों ये कंठ में क वर्ग आता है, राइट। ये वैसे क्रम वाइज ही होते हैं, ये च वर्ग आता है और यहाँ ये आता है ट वर्ग। और बच्चों अगर हम लोग बात करें इस ट वर्ग में क्या होंगे, मूर्धन्य वर्ण, तो एक तो पूरा ट वर्ग मूर्धा में है, तो ये एक तो ये यहीं से ही क्लियर हो गया कि ये तो मूर्धा के अंतर्गत है। ट के अलावा अगर बात करें तो बच्चों शलगम वाला श यहाँ होता है और षटकोण वाला श यहाँ होता है यहाँ पर आ जाता है, फिर दंत में सलेट वाला चला जाता है, तो इसका मतलब ये भी मूर्धा का हिस्सा है, ये भी हट गया, कोई नहीं तो फिर आएगा ही नहीं। ले, बच्चों बात करें ले की, तो ये होता है वत्स्य,
ध्वनि। वर्ज्य ना हो तो आप इसे दंत में ले जाते हैं, मसूढ़े से बोला जाता है ले। आप बोलकर देखेंगे, जीभ अंदर की ओर मसूढ़े पर आपको लगी हुई नजर आएगी। तो बात करें ये है कौन सी ध्वनि, वर्ज्य ध्वनि। नहीं नजर आया तो मैंने इस पेन से लिख दिया है। कोड साफ नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं बच्चे, मैं आपको कोड वापस से बता दूंगी, ठीक है। अभी कोड साफ नहीं दिख रहा है, मैं बोल दूंगी आपको कोड। तो आंसर है इसमें ले। ओके, चलिए अब हम आते हैं अपने उस क्वेश्चन पर, देखते हैं किसका स्कोर बोर्ड क्या रहा, ठीक है। सुरेश, वहां पर आंसर देखकर यहाँ आने की जरूरत नहीं है, आप स्प्लिट कर लीजिए फोन को, एक साथ दोनों चीजें खुल जाएंगी। यहां देखो, ये है कोड 15420694, 15420694, ठीक है। तो ये चीज इसमें है। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम लोग। अच्छा, स्कोर बोर्ड देखते हैं। बजरंग लाल जी ऊपर बने हुए हैं, राम सेकंड पर हैं, प्रीति थर्ड पर, नीतू स्वेच्छा फोर्थ पर, सुरेश एमएल हिंदी सेकंड ग्रेड कोर्स, क्या नाम दिया है भाई, मान गए। पुष्पेंद्र है, पुष्पा शर्मा है और स्वाति है। तो ये आप लोग आ चुके हैं अब स्कोर बोर्ड में टॉप पर। देखते हैं आगे क्या है जी। अगला प्रश्न आपका, छत्र छाया शब्द में अशुद्धि का कारण है संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। सोच समझकर आंसर देना, वीडियो शेयर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दीप्ति, साफ दिखना चाहिए बेटा, मुझे स्क्रीन दिख रही है जी। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय बिल्कुल साफ दिख रहा है बेटा। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, 4 ऑप्शन से हैं आपके। आंसर आ रहा है ए ए ए ए। ओहो, देखो यहां पर भी गलत हुआ है जी। आपने देखा यहां पर बच्चों अलग अलग आंसर जी। अगर हम लोग बात करें यहां से तो सामान्य चीजें है, इसमें हम बात करें संधि 80 बच्चों के आंसर पर है, समास 31, उपसर्ग 12 और 10 बच्चे प्रत्यय बता रहे हैं, ठीक है। शब्द विचार तो सभी जगह ही है, शब्द विचार तो मेन पॉइंट है रवि। चलो एक बार मैं समझती हूँ इस चीज को जी। छठे के बाद ये अपना 7वां प्रश्न चल रहा है कि छत्र छाया शब्द में अशुद्धि का क्या कारण है। तो मैं आपको बताऊं यहां से, तो सामान्य चीजें राहुल गलत हो गया क्योंकि आपने बहुत जल्दबाजी की होगी इसलिए। तो यहां से देखो बच्चों, ये शब्द होता है, बहुत अच्छे से पता है, व्यंजन संधि आप पढ़ते हैं तो ये शब्द आता है आपका छत्र छाया। और छत्र छाया के अंतर्गत बात करें तो ये च का जब लोप होता है तो यहाँ प्लस का निशान और बनता है फिर छत्र धन छाया। अब यहाँ पर ये शब्द अशुद्ध है तो नियम ये कहता है कि अगर ऋस्व स्वर के बाद छ आता है तो छ के पूर्व किसका आगमन हो जाता है, च का। तो ये नियम किसका है, संधि का। तो अगर बात करें यहाँ तो 1 नंबर क्या हो गया, आंसर, ठीक है। तो ये अपना यहाँ पर हो गया है, हाँ बीच में च इसके अंतर्गत आएगा, ठीक है। ओके, क्वेश्चन पूरा नहीं है वहां पर बेटा, लेकिन यहां पर दिखा है, क्वेश्चन तो सेम है। आगे देखिए, इसमें राजमीना दिख नहीं रहा है बेटा, दिख तो मैंने यहां ऑन कर रखी है अपनी स्क्रीन।
ये सिस्टम तो ऐसा ही है, जो खेल सकता है बेटा वो खेल सकता है। जी चलिए चलते हैं अब हम लोग वापस से अपने इसके अंदर। थैंक यू देव। ओके आशाराम, धन्यवाद ज्ञान देने के लिए। पर आप यहाँ क्या करने के लिए आ रहे हैं, मुझे तो ये नहीं पता। जी अब अगला प्रश्न एक बार देखना विकास, इसमें मुझे तो साफ दिख रहा है। ये राम ऊपर आ गया है, बजरंग नीचे है, सुरेश आ गया है, होला होप नीचे आ गया है, सुरेश कुमार मीणा ने वापस से अपनी कर ली है। जी अगले प्रश्न पर हम लोग आएंगे अब यहाँ से, ठीक है। हाँ ये आपने सही कहा आशाराम भाई, मूर्ख बन मत, ये आपको ज्ञान देने आया है आशाराम, आप भी कैसी बातें करते हो। अगला प्रश्न, अयादी संधि में ऐ के बदले क्या हो जाता है, ये है प्रश्न। तो मेरे हिसाब से दिख रहा है, फिर भी आप इसे स्क्रीन को बड़ा कर लो तो अच्छे से आपको नजर आएगा। विकास एक बार देखो, थोड़ा धुंधला नजर आ रहा है इन्हें। क्वालिटी डाउन कर रही, ये देखो क्वालिटी यहाँ से बढ़ा दो। उसमें मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ है आए, यहाँ है आय, अव, आओ, ये 4 ऑप्शन है। आप अपनी क्वालिटी बढ़ा लो अगर फिर भी आपको बच्चों नहीं दिख पा रहा है तो। हाँ बिल्कुल, यहाँ से थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ते ही बिल्कुल साफ आपको दिखेगा। अपने फोन की क्वालिटी बढ़ा लो, क्योंकि मैंने दो मैंने भी ओपन किए हुए आपको समझाते हुए, तो इसलिए वो एक साथ तो सेटिंग हो नहीं सकती ना बेटा। आए आए औ आव, तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो बच्चों यहाँ से आय आंसर आया है। अयादी संधि में ऐ के बदले क्या होता है, तो मैं एक बार आपको यहाँ बता देती हूँ। ये प्रश्न 8वां, ये है आपका प्रश्न। ये अयादी संधि के अंतर्गत है कि ऐ के बदले क्या हो जाएगा अयादी संधि में। तो आप पढ़ते हैं कि ऐ के बाद कोई भी आपको वहां स्वर मिलता है, तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि जो ए है वो तो किस में बदलता है, ऐ में, और ऐ में 2 मात्राएं हैं, तो ये बदलता है किस में बच्चों, आय में, ये बदलेगा आय में। और अगर होता है ओ तो ओ बदल जाता है औ में, और अगर होता है औ तो औ किस में बदल जाता है, औ में। तो बिल्कुल आंसर आपको यहाँ पता है, जो ऐ है वो किस में बदलेगा, यहाँ से आय में। ये तो ए का रूप है, औ ओ का, और आव का औ वाला रूप है। तो मैंने चारों रूप आपको बता दिए हैं, इसमें कौन सा किस में परिवर्तित होगा। तो चलिए अब देखते हैं स्कोर बोर्ड पर। राज मीना आपका नाम ऊपर कब आएगा, देख अब पता चल जाएगा तुझे अभी। ओके मुकेश शर्मा बेटा, आपने कोर्स ले लिया, बहुत अच्छी बात है जी। ओके तो यहाँ अगर बात करें, ये आपका लीडर बोर्ड आ चुका है। राम ऊपर चल रहा है, फिर बजरंग, नीतू, प्रीति, सुरेश जी, लगभग बच्चे वही आप लोग हैं। देखते हैं कौन अब निकलता है और कौन ऊपर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाँ बोलो बेबी, आपको क्या पूछना है। अंश आपको आपके फोन में दिख रहा होगा बेटा। नवा आपके सामने प्रश्न आ रहा है, इसमें देखिए जरा बेटा। पूजा पढ़ाऊंगी भी तो पूरा। समास का क्या अर्थ है, ये है क्वेश्चन। और समस्त पद, उत्तर पद, संक्षेपीकरण, पूर्व पद, बहुत ही सरल सा एक प्रश्न है। लाइव क्लास सेकंड ग्रेड और उनकी 3 से 4:30 है। फर्स्ट ग्रेड की बेटा 4:30 से 6 है। जी फटाफट जवाब दे दो।
ओहो, देखो मैंने कहा था ना इस बार आंसर लगभग के सही आ जाएंगे। यूट्यूब पर भी फटाफट आंसर दिए जा रहे हैं आप लोग जी। तो बिल्कुल अगर हम लोग बात करें तो संक्षेपीकरण, आप सबको पता है समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त करना, छोटा करना। फिर भी देखो समस्त पद भी आंसर कैसे दे दिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा। पूर्व पद उत्तर पद ये तो आप जब आगे पढ़ते हैं तब चीजें आती हैं। तो ये 3 का गलत हो रहा है, उत्तर पद पूर्व पद 4 का, समस्त पद 31 बच्चों का आंसर गलत हो चुका है इस खेल में। टोटल अभी मेंटी से 127 स्टूडेंट आप लोग जुड़े हुए हैं, 127 में ये है। अब देखते हैं क्या रहता है स्कोर बोर्ड। कोई चार्ज नहीं है, सब फ्री है, और बस ये इसलिए है कि आप देखें और उसके अंदर कितना क्या है, प्रतिस्पर्धा का भाव आप लोगों में जागृत हो कि कौन कहाँ पर आ रहा है। ठीक है, बी वाला आपका है सही है, ईमानदार तो हो आप लोग, कुछ भी कहो। मैं आपने कुछ आंसर भेजा है, चलो ठीक है, पहले स्कोर बोर्ड देखते हैं। आरएस को शायद कुछ पोस्टपोन करने पर है, तो वो चीज देखते हैं। चलिए स्कोर बोर्ड चेक करते हैं। अब हम लोग क्या रहता है स्कोर बोर्ड। अब इसके बाद पॉइंट्स मिले हैं, आप जितने कम टाइम में देंगे उतने ही आपके पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे और आप अप डाउन होते जाओगे। ओहो, बजरंग लाल जी ऊपर आ गए हैं वापस, नीतू सेकंड, प्रीति, सुरेश, राम नीचे आ गए, सुरेश ने भी अपना ऊपर किया, रौनक नए जुड़े हैं इसमें, बाकी जो चल रहे हैं वो चल ही रहे हैं, तो बहुत अच्छा चल रहा है इसमें। आगे रिकॉर्डेड बैच में फर्स्ट ग्रेड की आज वीडियो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों में आएंगे खुशी राम जी। अब हम लोग बात करते हैं 10वें प्रश्न पर हैं हम लोग। देखते हैं अब 10वां प्रश्न आपके लिए क्या लेकर के आता है। 5000 पॉइंट है, राहुल बहुत पीछे रह रहा है जी। किस शब्द में अव उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ये है क्वेश्चन। अवश्य पहला ऑप्शन है, अवचन दूसरा, अवाप्ति तीसरा और अवध्य चौथा। और मुझे इतना पता है कि कुछ दिनों बाद आप सभी मेंटी खेलने के लिए बड़ा उत्सुक रहेंगे। अभी एक पहला दिन है ना, फिर धीरे धीरे आपको पता चलेगा, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, आंसर आ गए यूट्यूब वालों के भी फटाफट जी। ओहो कमाल, 100 बच्चों का आंसर आया है वापसी, और बाकी 13 ने अवश्य दिया, 5 ने अवचन और अवध्य दिया, 11 ने। चलो एक बार इस प्रश्न को हम देख लेते हैं कैसे ये आंसर आया है। तो ये हमारा 9वां प्रश्न था जिसका आंसर मैं आपको बता चुकी हूँ, संक्षेपीकरण। यहाँ देखो किस शब्द में अव उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ये है आपका प्रश्न बच्चों यहाँ से। तो चलो मैं बात करूं यहाँ से आपसे, तो थोड़ा सा हम ये पहन लेते हैं इस बार। अव उपसर्ग का प्रयोग आपसे पूछा है, यहाँ देखो अव हटाना था, यहाँ से अव हटाओगे तो क्या बचेगा, श, अर्थ नहीं है। यहाँ से अव हटेगा नहीं, आपको पता है ए है ये, तो अव और चन हो रहा है। यहाँ अव हटाओगे तो ध्य बच रहा है, जबकि ये तो ए निकलेगा, अवध्य मारने योग्य नहीं है। यहाँ देखो अवधन आपत्ति, ये इसमें सही आ रहा है। अगर मैं बात करूं अवधन आपत्ति, और बच्चों इसके अंदर भी बात करें तो बिल्कुल संधि हो जाएगी ए प्लस आ, और दीर्घ संधि का रूप भी हो जाएगा। तो बिल्कुल आंसर होगा ये वाला आप लोगों का इसके अंदर। तो आपको पता चल गया कि किसमें अवश्य मूल रूप है, उसमें कोई है ही नहीं, इसमें ए है, इसमें ए है, और इसमें अव है। ठीक है, तो अगले प्रश्न पर चलेंगे। पहले मेंटी पर देखते हैं स्कोर बोर्ड क्या है। सपना का नाम भी आएगा ऊपर, कोई बात नहीं। सुरेश रोंग हो गया ना, जल्दबाजी के चक्कर में हुआ है तू रोंग, पता है। अब यहाँ पर देखते हैं स्कोर बोर्ड क्या रहता है।
जी, दशरथ नए आए हैं, संतोष कुमारी मम्मी ऑफ अंकुर, क्या बात है, ये भी इनमें शामिल हो गए हैं। बिल्कुल, अब आप हट गए हो सुरेश, क्योंकि आपका गलत हो गया। बजरंग बने हुए हैं, राम भी पता नहीं कहाँ चले गए, और होला होप नीचे आ गए हैं। स्वाति है, सुरेश है, प्रीति है, बजरंग लगातार लगे हुए हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा है। चलिए शुरुआत करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। बेटा, सेकंड ग्रेड हिंदी की फीस ऑलरेडी हमने, जो बच्चे थे जरूरी जिनको आवश्यकता थी उनके लिए ऑलरेडी ऑफर दे चुके हैं। बाकी फीस इतनी है, तो बेटा सिलेबस बहुत ज़्यादा है, वहाँ हम हर चीज़ पढ़ाएंगे आपको, ठीक है ना। तो अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। जी रामगनी बुनकर, बहुत लेट नज़र आ रहे हैं आज आप। मेंटी वाले में कैसे जुड़े? ये देखो www.menti.com, क्रोम पर इसे खोल लो, और ये अपना कोड है 15420694, उसे भर दो और फिर जुड़ जाओ। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त है? सजीव, पराजय, कुरूप, मालिन, ये 4 ऑप्शन है, और बता दिया है 2-1 दिन में सरप्राइज भी आने वाला है। रीट के लिए लाइव बैच है, ऑनलाइन चल रहा है, ऑफलाइन अभी नहीं चलाया है, वो चलाएंगे जल्द ही। ओके, वापस से 100 बच्चों ने मालिन बताया है। 4 सजीव, 24 पराजय, कुरूप 8 पर आ रहे हैं। आप लोग जुड़ तो रहे हैं, बस वो स्कोर बोर्ड जरूर आपका धीरे धीरे इसमें चलेगा। अब जो लास्ट में जुड़ रहे हैं उनके पॉइंट कम होते जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त है, ये पूछा था। ये देखो, सजीव, जीव के साथ ये तो स उपसर्ग है, परा उपसर्ग है, जय मूल शब्द। कुरूप, बुरा रूप, इसमें भी उपसर्ग है, तो ये उपसर्ग, ये उपसर्ग, ये उपसर्ग। मालिन, माली के अंदर इन प्रत्यय, और शब्द क्या बना? मालिन। तो यहां हुआ प्रत्यय आपका बच्चों, तो आंसर हो गया कौन सा? 4 नंबर। देखते हैं अब बोर्ड पर क्या स्थिति आ रही है इसमें। जिससे भी कनेक्ट नहीं होना है मेंटी से, या मेंटी कनेक्ट नहीं हो पा रही है, कोई बात नहीं, आप सीधे सीधे प्रश्नों के आंसर दे। राहुल 6574 पॉइंट हो गए हैं, ठीक है। देखते हैं स्कोर बोर्ड। सेकंड ग्रेड की पुस्तक आप लोगों की आ चुकी है, मेथड वाली। जी कविता, ओहो, ये स्कोर बोर्ड है। लगता है लोग कुछ ज्यादा ही पीछे रह गए हैं कुछ तो। बजरंग लाल जी ने बढ़त बहुत अच्छी बना ली है। अब 10,438 प्रीति है, सुरेश, स्वाति, रौनक, दृष्टि, हिंदी सेकंड ग्रेड कोर्स वापस आ चुके हैं दौड़ में। तो ये आपका स्कोर बोर्ड है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑप्शन का साइज बड़ा कर दूं, ठीक है, आगे हम ध्यान रखेंगे इस चीज को। बाकी मैं बोल रही हूं, ठीक है। अब आज पहली बार है तो कुछ ऐसा हो सकता है, बाकी आपको मैंने देख लिया है। रीट का चार्ज अभी बताएंगे। शुद्ध शब्द है, सन्यासी शब्द लिखा है, 4 रूपों में लिखा हुआ है। आप अपने आंसर दे दें। खान भाई अब आपका नाम नहीं आ रहा। जो बच्चे हाई स्कोर करेंगे वही हैं ऊपर, तो उसमें ये तो सही बात है। जरा जल्दी जल्दी आंसर आप लोग दे दें जी। मैंने इसके लिए एक वीडियो बनाया है, आप लोग वो देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा आपको। टाइम्स अप। देखते हैं आंसर। ओहो, 92 बच्चों का आंसर सही हुआ है, जबकि मैं बताऊं तो 51 बच्चों के आंसर्स गलत हैं और 92 के सही हैं। चलो एक बार हम बात कर लेते हैं इसमें।
ये अपनी सारी बुक्स हैं, इसके अंदर आप देख सकते हैं जिसको भी चाहिए। ये दोनों रीट के हैं। ये रीट का मॉडल टेस्ट पेपर है, 51 मॉडल टेस्ट पेपर, मेथड प्लस में जो आपके व्याकरण है दोनों का है। इसमें थ्योरेटिकल प्लस में 700 प्रश्न भी हैं। और ये सेकंड ग्रेड की है, इसमें भी ये भी थ्योरेटिकल है प्लस 800 प्रश्न है इसमें। ये सारांश सामान्य हिंदी थ्योरेटिकल प्लस क्वेश्चन आंसर व्याकरण के, और ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव है, 3500 प्रश्न है इसमें आए हुए व्याकरण के। तो ये है अपना अगला प्रश्न कि शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध शब्द है, एक ये सन्यासी दिया है, एक ये सन्यासी, एक ये सन्यासी और एक ये। तो आपको सबको नजर तो आ चुके होंगे। अगर हम लोग बात करें बच्चों, इसका आंसर होगा ये। अच्छा, ये ऑप्शन में नहीं होता तो वैसे तो वो ऑप्शन में नजर ही नहीं आ रहा, तो बेशक आप इस सन्यासी पर सोच सकते थे, लेकिन ये ऑप्शन में है ही नहीं, तो आपको इस समय तो कोई ज्यादा मुश्किल होनी ही नहीं चाहिए थी आंसर चुनने के अंतर्गत। अब देखते हैं क्या चीज है। क्या बात है, आप खेल नहीं पा रहे? तो आप देखो, जो बच्चे आप नहीं खेल पा रहे वो सीधा सीधा YouTube पर ही अपने क्या दे दें आंसर। ओके कविता, बिल्कुल आप मुझे धन्यवाद दे रहे हैं महावीर सर को लाने के लिए, थैंक यू बेटा। स्कोर बोर्ड आप देख सकते हैं क्या रहा इसके अंतर्गत अब। ओके, बजरंग लाल ऊपर है ही, प्रीति है, सुरेश, दृष्टि, पुष्पा, नीतू वापस से आई है, मंजू भी इसमें अब दौड़ में आई है। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न है, हाँ YouTube पर आपको बाद में दिखाई देगा, अभी अभी। जी विष्णु, बिल्कुल अभी तो ऑफर बंद हुआ है, उससे पहले वापस से ऑफर। अनुराग का विलोम शब्द है अर्क, द्वेष, विराग, राग, ये ऑप्शन है। सी। ओहो, ये तो लगभग का है, बिल्कुल आप सभी को पता ही है। अनुराग जहाँ प्रेम है और विराग राग से रहित, प्रेम से रहित, तो बिल्कुल आंसर सही है आपका। लगभग बच्चों का आंसर सही है, यहाँ पर भी सही है। अगले उस पर चलेंगे, पहले देख लेते हैं स्कोर बोर्ड क्या रहा है, जरा पता चल जाए हमें। बजरंग लाल जी ऊपर है, फिर प्रीति है, सुरेश, दृष्टि, हिंदी, नीतू, सुरेश वापस से आया है, सुरेश कुमार मीणा भी जी। तो कुछ बच्चे लास्ट वाले अप और डाउन पर चल रहे हैं, मुझे लगता है बजरंग जी ने तो अपने आप को सेफ सा कर रखा है, आप टॉपर पर चल रहे हैं ये। फिर प्रीति भी ऊपर है और कुछ बच्चे अपने जा चुके। देखते हैं अगले में क्या प्रश्न आता है, फिर पता चलता है इसके अंदर अगले प्रश्न पर जी। प्रश्न आ चुका, कौन सा शब्द पर्वत का पर्यायवाची नहीं है? यह है आपका प्रश्न। अचला, अचल, आद्री, नग, ये 4 ऑप्शन है। बेटा पहले थ्योरी है बुक्स में, उसके बाद क्वेश्चन आंसर है। थ्योरी पढ़ लोगे तो व्याख्या के पीछे जरूरत कहां पड़ेगी, फिर क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। आंसर आप लोग दे चुके हैं, इधर भी दो दो आंसर आ रहे हैं आप लोगों के। देखते हैं इसके अंदर क्या आपका आंसर आता है। आप
जी 91 बच्चों का आंसर सही आया है इसके अंदर, बाकी तो कोई बता नहीं रहा है। चलिए आंसर पर बात करेंगे हम थोड़ा सा YouTube वाले पर ही ले जाकर, जिससे कि क्लियर हो ये आपका। देखो ये 12वां प्रश्न, ये 13वां था जिसका आंसर हो चुका है विराग, और ये अपना 14वां प्रश्न है कि कौन सा शब्द पर्वत का पर्यायवाची नहीं है। साफ नहीं दिखा, अब अच्छे से और साफ देख लो बेटा। बाकी उसमें अगली बार ऑप्शंस हम थोड़ा सा मोटा उसके अंदर कर देंगे, फॉन्ट साइज बड़ा, जिससे आपको बहुत अच्छे से लगे। शुरुआत है तो आपको पता है कुछ चीजें धीरे धीरे सही होती हैं, ठीक है। यहाँ देखो, वैसे मैंने बोला भी है आपको, ये है अचला और ये है अचल, शायद आप इन दोनों में कंफ्यूज हुए हो। तो अचला आपने कईयों ने पर्वत समझ लिया, जबकि आपको पता है अचला पर्वत नहीं, वो तो अचल होता है। अचला किसका है? तो अचला बिल्कुल बात करे भूमि पृथ्वी का क्या होता है पर्यायवाची, तो इसका आंसर क्या होगा इसमें 1 नंबर। जी किरामा मीना, बिल्कुल आपका नाम ले लिया भाई। और दूसरी बात है, मैंने बता दिया अभी 6 से 7 भी के बाद 7 से 8 भी यूट्यूब पर क्लास और 8 से 9 भी भूर सिंह जी की क्लास है। अभी जो साइंस की क्लास आपकी होगी तो बिल्कुल आप वो भी ले सकते हैं। जी अगले प्रश्न पर आएंगे, पहले देखते हैं क्या रहा स्कोर बोर्ड। इसमें हिंदी फर्स्ट ग्रेड की बुक आई रही, ऑब्जेक्टिव उसके अंतर्गत कहीं साहित्य के, उसमें देखते हैं क्या आंसर रहा है। यहां से जुड़ गए हैं, कुछ तो अप डाउन हुए हैं जी। तो बिल्कुल बात करें 1300 वाली पर पहुंच गए बजरंग लाल जी। तो प्रीति है, सुरेश है, सुरेश, स्वाति, दृष्टि, संतोष, पुष्पा शर्मा, ये लोग आप बने हुए हैं अभी तक ऊपर टॉप के अंदर। बात करें 10 के यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आगे देखते हैं अब अगला प्रश्न क्या है जी। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। 15वां आपका प्रश्न है, जिस व्यक्ति का आचरण अच्छा हो उससे क्या कहते हैं? संत, सन्यासी, सदाचार, सज्जन। ये आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। जे लीला बिल्कुल आप हिंदी की क्लास ले सकते हैं बेटा। मेरे यहाँ पर भी आंसर सी और डी 2-2 बता रहे हैं। ऐप का नाम क्या है बिल्कुल अभी बता देती हूँ, प्रेप ऑनलाइन सरकारी नौकरी ऐप का नाम है। और 2-3 दिन में आपको 2 दिन में ही बिल्कुल सरप्राइज मिलने वाला है जल्दी। ओहो ये तो भाई बहुत ही गड़बड़ हो गया है भाई, लगता है गलत और सही वालों का लेखा जोखा बराबर सा आ रहा है जी। चलिए देखते हैं, इस बार हो सकता है कईयों से गड़बड़ हुई होगी। ये था आपका प्रश्न। इसमें जिस व्यक्ति का आचरण अच्छा हो उससे क्या कहते हैं? तो संत, सन्यासी, सदाचार, सज्जन। देखो संत हट गया तो सन्यासी भी हट गया, समानार्थी रूप में आप ले सकते थे, वैसे भी सोचने की जरूरत नहीं। संधि करते तो सत्य, धन, आचार। आचार का अर्थ होता है व्यवहार, सत्य का अर्थ होता है अच्छा, और इसमें संधि हो जाती है आपकी व्यंजन, व्यंजन संधि, राइट। और सज्जन, सत्य है जो जन, सत्य धन जन, अच्छा है जो जन, अच्छा है जो जन, ये तो विशेषता आ गई उसकी, आपको पता है। और ये कह रहा है जिस व्यक्ति का आचरण अच्छा हो, तो आचरण व्यवहार, ये तो आपको सोचने की जरूरत नहीं थी, दोनों में व्यंजन थी, पर टुकड़ा कर लेते तो क्लियर हो जाता। तो चलते हैं अब हम लोग अगले स्कोर बोर्ड पर चल लेते हैं एक बार फटाफट, क्या स्कोर बोर्ड अपना रहता है। हाँ सतधन आधन 4 भी आपने कर दिया,
जी, आपके ये आंसर आपको नजर आ गए हैं। बजरंग लाल जी हैं, फिर प्रीति, दृष्टि, सुरेश जी, सुरेश कुमार मीणा, DR गोयल भी एक नए शामिल हुए हैं इसके अंदर। बाकी ये है टॉप 10 के अंतर्गत। अब हम लोग बात करेंगे तो आगे की ओर अब हमें चलना है इसमें। तो शुरुआत करते हैं नेक्स्ट के अंदर इसमें। सोलवा 16वां प्रश्न। ये है आपका 16वां प्रश्न। अब यहां से यह है किस क्रमांक में कटक और कंटक शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है, ये प्रश्न है। और इसमें आया है सेना काटा, सवारी सेना, काटा कड़ा और दीप सेना। ये 4 आपके ऑप्शंस हैं इसमें, देखिए जरा। वेरी गुड, ए आ रहा है इसके अंदर। टाइम सब हो गया है, देखते हैं क्या स्कोर रहा है। 106 बच्चों ने कहा है सेना और काटा। बिल्कुल हम ये कह सकते हैं इसके अंदर कि सही है, क्योंकि ये देखो कटक और कंटक। एक बार हम इसे थोड़ा क्लियर कर लेते हैं 16वें प्रश्न को। ये है कटक और ये है कंटक। कंटक यानी क्या होता है बच्चों, काटा, और कटक यानी क्या होता है, सेना। तो अगर बात करें यहां से तो क्या एक आंसर यहां से आया, तो आपको सबका आंसर लगभग सही आ रहा है, सेना और काटा। यहां पर ये 2 रूप इसमें है, तो ये आंसर सही है इसमें। तो अब हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। बेटा आंसर यहीं पर ही है, लास्ट क्वेश्चन अब आएगा इसके अंदर और उसी से उसके अंतर्गत आगे आएगा। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं अब हम। नेक्स्ट प्रश्न पर आएंगे। एक बार लास्ट 17वां इसके अंतर्गत आने वाला है। देखते हैं अब इससे अगला प्रश्न कहां से आएगा। ये टेस्ट आप दे सकते हैं। 17वां प्रश्न दिखा दो मुझे एक बार। ओके, इसका स्कोर बोर्ड पहले 16वें का। संतोष कुमारी ने अटेम्प्ट ही नहीं किया क्या? नहीं किया तो है। 17वें प्रश्न पर आ गए हैं हम लोग एक बार। अब देखते हैं इसमें क्या है। वही बजरंग लाल जी उसमें है, प्रीति सेकंड पर है। इसके बाद हम देखेंगे अगला अपना। पहाड़ टूट पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है व्यक्ति का बड़ी विपत्ति में पड़ जाना, पहाड़ के नीचे दब जाना, अपने को असमर्थ मानना और पर्वत से पत्थर का गिरना। तो एक बार ये देख लेते हैं यहाँ से क्या है आंसर, फिर एक बार स्कोर बोर्ड देख लेते हैं और उसके बाद हम चलते हैं सीधा अपनी स्लाइड पर, फिर हम लोग कंप्लीट करेंगे। और ये 40 सेकंड है, नेक्स्ट टाइम आपको सिर्फ 30 सेकंड देंगे, ये टाइम थोड़ा ज्यादा है, राइट जी। 130 बच्चों का आंसर सही है, तो मतलब न के बराबर ही गलत है। एक बार स्कोर बोर्ड फाइनली अब चेक कर लेते हैं हम लोग क्या है और क्या नहीं है।
ओहो, बजरंग लाल जी के इस बार तो कम है नंबर, लेकिन रहे अब टॉप में यही है। आपका जो है फर्स्ट जो है वो बजरंग लाल जी हैं, बिल्कुल स्वागत किया जा रहा है। प्रीति का सेकंड है, दृष्टि थर्ड, सुरेश फोर्थ, सुरेश कुमार मीना है, फिर ML पवार, पुष्पेंद्र, बबली, DR गोयर और एक होला हॉप, ये रहे हैं आप लोगों के इसमें। और अब मैं बात करती हूँ लास्ट में एक बार, ये बिल्कुल पहाड़ टूट पड़ना यानी व्यक्ति का बड़ी विपत्ति में पड़ जाना। तो अभी आपकी जो नेक्स्ट क्लास है वो मैथ की क्लास होगी, और ध्यान रखना 2-1 दिन में एक बहुत बड़ा सरप्राइज आ रहा है। तो बिल्कुल चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो शेयर कर देना, अपना ध्यान रखना। जल्दी मिलते हैं, राम राम सा।